देखिए आमदनी खर्च से कुछ रिलेट बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि 5,000 रुपया कोई कमाता है, कितना कमाता है 5,000, और 2,000 खर्चा कर दिया, 2,000 खर्च किया, तो बचत कितने का है 3,000 का, ठीक है। या फिर ऐसे मैं कहूँ कि 5,000 है और बचाता 3,000 है, तो खर्चा कितना का करता है तो 2,000 का, इसमें से इसको घटा दिए, मतलब बचत बराबर आय माइनस खर्च, बचत बराबर आय माइनस खर्च, और खर्च बराबर आय माइनस बचत। ठीक है, ये बताने की चीज़ नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं, इतना बात तो समझ पाता है। चलिए अब क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। ज्योतिष, अच्छा पानी नहीं, ठीक है, नहीं भाई चलिए क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि ए तथा बी का आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी, ठीक है, उसकी आय का अनुपात 3:5 है। आय का अनुपात कितना है 3:5 तथा खर्च का अनुपात, ये इनकम लिख देना आय, और खर्च एक्सपेंड करना एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कहता है उसका अनुपात 1:5 है, 1:5, ठीक है। कहता है कि और बचत दोनों का जो है वो 100 का है। बचत कितना का है 100 का है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आय क्या है, दोनों की आय याद करना है, मतलब ए का आय कितना है और बी का आय कितना है। चलिए रूल से आइए। पहले मानिए कि हमने क्या बताया आपको कि आपको जब कुछ नहीं पता हो तो जो दिया है उसी में एक्स लगा दीजिए, इनकम उसी में वही मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि ए का इनकम कितना है 3x और बी का इनकम कितना है 5x, बता चुके हैं रेशियो वाले में। एक्सपेंडिचर कितना है तो एक, अब y मान लो, इसको x नहीं मान लोगे, नहीं तो ऐसे ही 2x बच जाएगा, 2x को 100 के बराबर थोड़ी कर देंगे, ठीक है। तो इसको y मान लो और इसको क्या मान लो, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो 5y मान लो। तो बताइए कि पहले का बचत कितना हो जाएगा, 3x कमाता है, y खर्चा कर देता है, तो बेचारा में से 3x माइनस y ही बचा पाएगा। और ये कितना 5x कमाता है और 5y खर्चा कर देता है, ठीक है, 5y खर्चा करता है, तब जाके आय कितना हो जाता है दोनों का 100 और इसका भी कितना 100। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर करेंगे तब जाकर आंसर आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तब इतना आंसर है। अब इतना वक्त है, वक्त ही तो नहीं है, ठीक है, वक्त का टाइम का स्कार्सिटी ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक तरीका मैं सिखला रहा हूँ आपका और एक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको सिखला दिया है, ठीक है। अब दोनों से करेंगे। क्या करना है कि इसको इससे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक्स से वाला हटा रहे हैं क्योंकि अब हम सीधा मेथड पे आ रहे हैं, ठीक है, जो जैसे बनाना है हमको। हटाइए इसको, यहाँ से हटाइए इसको, एक्स वाई वो सब कुछ, ठीक है। तो क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है कि ए बी का आयु इतना है और इतना इतना है, ठीक है, तो बचत 100। तो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, अब 15 में से 5 गया तो कितना 10। अब इधर वाला बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाना है, ठीक है, तो 10 कितना आ गया 10, कोई दिक्कत।
और क्या करना है कि अब इधर कर लिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो 100 को 1 से गुना करेंगे 100 को 5 से गुना करेंगे 500, तो 500 में से 100 गया 40, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 40, 1 का वैल्यू कितना 40। तो 1 का आई निकालना था, 1 का आई क्या हो जाएगा 40 और गुना 30, 300, यही ना, 3 है और 40 यूनिट, तो 40 दिया 120 रुपये। बी का आई क्या है तो 5 है ना, 5 और गुना 40 कितना 200, कितना 200। अगर ए का हाँ खर्चा पूछ ले तो एक खर्चा करता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया। बी करता है कितना 5 यूनिट, तो 5 का वैल्यू 200 रुपया, ठीक है। आ जाएगा समझ में, हो गया। आप आंसर चेक कर लें, आंसर चेक करने के लिए वो सही है, ठीक है। 120 और 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना बात। और देखिए क्वेश्चन, इससे हम आपको अभी दिखाएंगे कि 10 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि इनकम देखो, इनकम दे रखा है, इनकम दे रखा है 3:5 और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 1:5। ये कैसे आता है, ये बेसिक से ही आता है, इसी से मल्टीप्लाई करके अभी आप हम बताएंगे किसी दिन आपको, ठीक है। अभी तो कंसेप्ट समझिए जहाँ से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आय और खर्च दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15 में से 5 गया 10, और उसके बाद इसको खत्म कीजिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का 5 और 100 को 5 से 5 जो बड़ा है बड़ा में छोटा घटाना है, तो 500 में से 100 गया कितना 400, और उसको इसके बराबर कर देंगे। यूनिट का वैल्यू कितना 40। इनकम पूछेगा ए का 40 दिया 120, बी का 40 पंचे 200, ए का खर्चा पूछेगा 40 का 40, बी का खर्चा पूछेगा 40 पंचे 200, तो दिक्कत। अब ऐसे देखिए खर्च का अनुपात कितना आ जाएगा 1:1 हो जाएगा, हटा। कहता है कि ए तथा बी की आय का अनुपात आपके लिए, आप अगर समझते हैं तो आपके लिए 5:3। आमदनी कितनी है दोनों की 5:3, और उनके खर्च का अनुपात 9:5, कितना 9:5। कोई दिक्कत, आपसे पूछ रहा है और क्या कर रहा है कि 1300 बचाता है एगो, उस वहाँ पे दोनों 100 बचा रहा था। यहाँ पे क्या करता है कि एक 1300 बचाता है और दूसरा 900 बचाता है। ये कितना बचाता है 1300, ये कितना बचाता है 900। हम देख के बता सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा, आप भी बता पाएंगे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कैसे हमने आपको सिखलाया, इधर से इसको मल्टीप्लाई 5 दिया 15, सॉरी 25 और 9 दिया 27, कितना 2 का अंतर, 27 में से 25 गया कितना 2 का अंतर, ठीक है, 2 यूनिट का अंतर। अब 2 यूनिट का अंतर है तो अब क्या क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बड़ा आएगा बड़ा में छोटा घटा लेना, ऐसा नहीं कि इधर से बड़ा आ रहा है इधर तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं, ठीक है। जो बड़ा आएगा उसमें छोटा घटा लेना। अब क्या करेंगे, इसको ढक दो, अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। तो बताइए कि 9×9 81 कितना आ जाएगा, 9×9 81, 81 से हो गया, और 13×5 65, ये 8100, 9×9 81 और 13×5 65, 1600 बचेगा। 8100, 900 को 9 बार पढ़ेंगे 8100, और 1300 को 5 बार 6500, तो 2 का अंतर किसके, इसका यहाँ से जो अंतर लाएंगे वो बराबर कर देंगे, इसको आप काट के हटा देंगे, इस यहाँ से जो अंतर आएगा उसका, तो वो कितने का 1600 का हो जाएगा। 9×9 81 और 13×5 65, तो 1600 है। 8100 में से 6500 गया कितना 1600, अब घटा लो, ठीक है, कितना 1600 घटा लो, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 800, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 800। पूछ रहे हैं किसकी आमदनी, ए की आमदनी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 800 × 5 कितना 4000। बी कितना कमाता है 800 × 3 मतलब 424। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कलम नहीं चलाएंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। कैसे देखो, ये ऐसा डेटा तो दिया होगा हमारे पास कि 900 बचाता है 1300, तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है वो क्वेश्चन नहीं देकर पूछेगा बनाने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, ये दिया हुआ और ये सब कुछ नहीं जानते। 9 दिया 27, 27 में से 25 गया 2 दिमाग में एक तरफ क्या आ गया 2 आ गया, और 13×5 65, 9×9 81, तो 81 में से 65 गया 16, और डबल 0 है तो 1600, मतलब 2 इधर से बचा इधर वाला, और इधर से जो डिफरेंस आया 1600, दोनों को बराबर कर देंगे। एक का वैल्यू 800, तो 8×5 40 इसका, और 8 दिया 2400 इसका। खर्चा पूछ लेगा तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू है इतना, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 5 यूनिट का वैल्यू निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़िए।
सब कुछ यही कुछ चेंज, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी की आई का अनुपात 5:16 है, 5:100 और 9:11 है, ठीक है। 5:7 है, आई कितना है 5:7 और खर्चा कितना है 9:11। अब इस क्वेश्चन को खुद बनाओ, उसको रोक दो और बनाओ, ठीक है। और एक जो है 1200 बचाता है और एक है 2000। देखिए डबल जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल जीरो हटा देंगे, ठीक है। अब बाद में चेक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए कैसे होगा। अब यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप पीछे से देखिए। आप कहिएगा 9 7 63 11 5 55, 9 7 63 11 5 55, मतलब 63 में से 55 गया 8 बचा। और 2 9 18, मतलब 20 को डबल जीरो है ना, अभी डबल जीरो को साइड कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 20 को 9 बार पढ़ेंगे 180 होगा, और 11 को 12 बार पढ़ेंगे 132, हाँ कि ना, 11 बार है 100। इसलिए बोलते हैं कि आपको फार्मूला वो जो होता है पहाड़ा एकदम बहुत बढ़िया से तैयार होना चाहिए। तो देखिए 12 को 11 से गुना कर दें तो 132, ठीक है। अब 20 को 9 से गुना, क्योंकि 2 जीरो ही हटाए हैं तो इसका 3 जीरो तो नहीं हटा देंगे, तो 20 को 9 से तो 180, ठीक। कितना आ जाएगा भाई बताइए, कि आ जाएगा इधर 20 दे और 32 दे, पावर नहीं, 12 11 132 और 20 को 9 से गुना करेंगे 180, ठीक है। तो 180 और तो 180 में से 132 घटाएंगे 48 आएगा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल दो, कोई दिक्कत। 20 को आप वैसे गुना करो, 2 9 18 हो जाएगा, 18 पे ट्रिपल जीरो ऐसे देना पड़ेगा, 18 पे 3 को जीरो, ठीक है। अब 12 11 हो जाएगा 132, तो 132 पर देंगे 3 को जीरो देंगे। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, घटाओगे तो 0 0 और 80 में से 32 जाएगा, 48 ही बचेगा, 4800 पे। अब ऐसे सोच लोगे तो 20 9 180, 20 9 180, अब 12 को 11 से गुना करेंगे 132, 132 80 के बीच कितना का अंतर, 132 और 80 के बीच कितना का, इधर से क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। 132 यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। तो 48 तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो 1 यूनिट 600 के बराबर, तो बताइए कि इनकम पूछेगा तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, ठीक है 3000। तो ए का इनकम पूछ रहा है तो 5 गुना 600 हो जाएगा, मतलब ए का कितना हो जाएगा 3000। बी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 7 छक 4200, कितना हो जाएगा 4200, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 20 9 180 132, 100 यहाँ पे आ गया 180 या 32, तो 180 या 132 में 48 का ही अंतर है ना। और लास्ट क्वेश्चन,